हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हमने देखा भाई कि जो किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो अलग अलग डायरेक्शन देखा हमने, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग डायरेक्शन देखा बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये पूरा काम आसान कर दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, उसकी डायरेक्शन किधर है। अब हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर मोशन किधर होगा, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो यही इसीलिए हेडिंग है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट कोई ले लो, ठीक है, कोई परमानेंट या कोई भी मैग्नेट ले लो, पहले से मैग्नेट को रखेंगे और मैग्नेट के पास से किसी कंडक्टर को पास करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और देखेंगे यार उसके अंदर डायरेक्शन किधर, उसका जो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, वो किधर चल रहा है, मूव कर रहा है किधर। बहुत बड़ी बात हो गई अगर ये आप जान जाओगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेट के पास रखा जाए, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसके अंदर अगर करंट पास करो तो वो जो कंडक्टर है वो मोशन में आ जाएगा, उसके अंदर कुछ फोर्स लगने लगेगा तो एक फायदा हो जाएगा, मोटर बनना आसान हो जाएगा। ये आप सोच रहे हो कि आज पढ़ रहे हो मोटर बनना आसान हो जाएगा, लेकिन 1826 में विलियम स्टर्जन एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये बात पहले से कंप्लीट करके मोटर बना के काम ओके कर दिया। ठीक है, तो हम लोग इतनी सोच हमारी पीछे है, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, मोटर बन चुका है। ठीक है, तो आप हम देखेंगे कैसे लेंगे भाई। हम लोग क्या काम करेंगे, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आप समझो, इसको एज्यूम कर लिया करो। देखो मान लो एग्जांपल के लिए नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैं क्या काम करूंगा, ऐसे मैग्नेट लूंगा। ठीक है, अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट होता है ऐसे ही कुछ, इसके अंदर नॉर्थ होगा साउथ होगा, ये मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, इधर वाला ये वाला साउथ ले लो। ठीक है, ऐसे, और इसको हम लोग क्या काम करेंगे, स्टैंड से पकड़ लेंगे, एक स्टैंड से ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसके अंदर पास करेंगे भाई क्या, कोई कंडक्टर। अब ये में कई है कंडक्टर, इसमें से एक सिंगल ले लेंगे वायर, एक कंडक्टर को ऐसे इससे इसके नजदीक से, इसके बीच में से गुजारेंगे भाई, नॉर्थ और साउथ पोल में से गुजारेंगे और इसको कनेक्ट किए रहेंगे ये कंडक्टर को, किससे, बैटरी से। और फिर देखेंगे कि ये कंडक्टर के अंदर जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आप तो पहले से जानते हो कि इसके अंदर करंट जैसे पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जब होगा तो जाएगा किधर, इसका फोर्स लगेगा किधर, आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा और क्यों लगेगा, सारा चीज आप देखेंगे। तो आपको एक तहज्जुब होगा कि अगर मान लो ये मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में आप कोई कंडक्टर रख दो और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो तो ये फोर्स ऐसे आगे की तरफ लगेगा या ऐसे पीछे की तरफ, ये क्या होगा, ये आपका कंडक्टर आगे या पीछे की तरफ ऐसे हिलने लगेगा। फिर ऐसा क्यों होता है यार, सवाल यहीं से जनरेट हो गया भाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये इस बात को बताने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे भाई, लंदन के रहने वाले। ठीक है, वो भी लंदन, यूके में पूरा जो भी एक्सपेरिमेंट फिर हुआ लास्ट में यूके में, शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका, डेनमार्क, सब कुछ आए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ भाई, यूके में। ठीक है, सारी चीजें जो है कंप्लीट हुई। तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा भाई कि कैसे मैं डायरेक्शन को पता लगाऊं कि किधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हमारा फोर्स होगा, कभी किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, वो किधर लगेगा, उन्होंने बताया। अब मैं पहले क्या काम कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं किधर लगेगा, और फ्लेमिंग ने उसका तरीका बताया भाई। फ्लेमिंग ने दिया लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे किसके लिए भाई, ये मोटर के लिए, और राइट हैंड रूल भी है। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे, लेकिन पहले सेटअप बना दे रहा हूं। तो सेटअप मैंने क्या किया भाई, सेटअप बनाने के लिए देखो बेटा, कहीं रटना नहीं, कोई फिगर नहीं रटना है। सबसे पहली बात तो देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, मुझे ऐसे बनाना है। अब बताओ ना मैं कैसे 2D बनाना है, कैसे बनाओ, आप खुद ही बताओ। सबसे बड़ा टास्क यही है, समझना होता है रियलिटी को। तो ये ऐसे बनाना है, तो मेरे पास तो सिर्फ इतना ही बन पाएगा ना, देखो ना सिर्फ, तो बनाओ कैसे, इसलिए मजबूरी में ऐसे बना देता हूं। लेकिन ऐसे बनाऊंगा तो आप समझ जाना
देखो मैं जा रहा हूं ऐसे बनाने, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैंने माना हुआ है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि बोर्ड है भाई, और लेकिन रियल में क्या है, ये ऐसे है। तो पहले बात समझ लो कि कैसे रियल में था, ठीक है। तो बना दे रहा हूं पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है भाई। एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया और उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने ले लिया भाई, ये नॉर्थ ले लिया हमने, ये साउथ ले लिया, ओके। अब क्या काम कर रहा हूं, ये बीच से एक वायर को पास कर रहा हूं। अब देखो ये ऐसे है भाई, ठीक है, बीच से एक वायर पास कर रहा हूं, बात को समझो, रियलिटी को। बीच से एक वायर को पास करूंगा, ठीक है भाई, बीच से एक वायर को पास कर लिया, ऐसे बना दूंगा, देखो, ठीक है, बीच से एक वायर को पास किया। डायग्राम क्या है, डायग्राम की रियलिटी को जानो, इसलिए मैं ये लेके आया हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्या है रट लेते हो, रियलिटी वो क्या है। देखो बीच से एक वायर को पास किया, ओके भाई, एक वायर को पास कर दिया। अब क्या काम करूंगा, ये मैग्नेट कैसे लटका रहेगा, ऐसे कोई आसमान से कुछ ऐसा रहेगा क्या भाई, ग्रेविटी रहेगी क्या। अरे स्टैंड ले लो यार, स्टैंड से इसको लटका दो, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, और क्या, ठीक है, स्टैंड हो गया। अब क्या काम करेंगे, ये कैसे, ये वायर कहां से आएगा भाई, तो यहां पे भी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो स्टैंड का ये क्या है, पार्ट ले लें, आर्म ले लें, ये स्टैंड का आर्म है। अब क्या काम करूंगा, ये वायर इसी से सीधा सीधा इसी में बांध दूंगा, थोड़ा बांध के इधर ले आ जाऊंगा यार, और यहां पे बैटरी लगा दूंगा। बहुत बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, अरे भाई यहां पे मैंने बांध दिया वायर को, और यहां पे भी क्या है, थोड़ा सा वायर को क्या है, एक सपोर्ट दे देंगे, और यहां से वायर को बांध देंगे भाई। अब यहां पे बैटरी तो लगाओगे, बिना बैटरी के ये हो पाएगा सेटअप क्या, तो पहले बैटरी तो लगा दो यार। तो यहां पे बैटरी पॉजिटिव ले लिया, मान लो यहां पे नेगेटिव एक बैटरी ले लिया, इसके अंदर की ले लिया, इसके अंदर रियोस्टेट ले लो, एमीटर ले लो भाई, ये सब चीजें बेसिक बातें हैं, ये रहेगा इसके अंदर। चाहो तो एमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एमीटर लगा दो, लेकिन मैं सिंपल आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप बता रहा हूं यार, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी ले लो, आप सेटअप पूरा ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, वायर कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे बांध के रखा हूं, ताकि मतलब सब कुछ हिले वले नहीं दिखे, सब कुछ जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, ओके भाई। अब यहां पे बैटरी है हमारी, याद रखना, ये बैटरी है, और यहां पे हमारा की है, इसको बांध के रखा हूं, ओके। हो गया सेटअप यार, सेटअप रेडी है ना। अब देखो जैसे मैं की को ऑन करूंगा, की को ऑन करना मतलब भाई यहां पे डॉट लगा दो, की ऑन हो जाएगा, ठीक है, इसको रख देना भाई, की को ऑन कर दिया हमने। अब आप क्या देखोगे कि जो करंट है कुछ इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी, करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो था बेटा, ये देखो ये करंट सीधा सीधा जा रही है, ऊपर है, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है भाई, कभी भी आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है। अब इस करंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, ये दिख नहीं रहा है, करंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। हम क्या देखेंगे, क्या होगा रियलिटी में, ये क्या होगा, इसका जो वायर है ना, ये वायर जो है आगे की तरफ भागना शुरू कर देगा, इधर ऐसे, ये यहां पे है ना, इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी, वायर की पोजीशन। जैसे करंट, इसको करंट को ऑन करेंगे, देखेंगे कि ये जो वायर है ना, ये जो वायर है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से चला आएगा, और जैसे मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा, इधर आएगा इधर आएगा, अभी मैं क्लियर करके बताऊंगा, कुछ इस तरीके से एक फोर्स लगकर ये इधर चला आएगा। और एक बार क्या होगा, जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा, ये पॉजिटिव को नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो फौरन क्या होगा, ये वायर कुछ इस तरीके से चलाएगा, इधर फोर्स लग जाएगा। ये हो क्यों रहा है यार, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिकल फोर्स यार, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स बोल दो, ठीक है, मैग्नेटिक की वजह से फोर्स लगेगा, तो इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, वो उसका मोशन को बताता है, और वो फोर्स की वजह से क्या होगा भाई, फोर्स की वजह से या तो कंडक्टर आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब आगे पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, वो उसको बताने के लिए आगे साइंटिस्ट फ्लेमिंग
अब मैं पहले फ्लेमिंग को डिफाइन कर दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा भाई कि किधर ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये इधर आएगा, या नेगेटिव जा रहा है तो इधर आएगा, सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। तो पहले फ्लेमिंग को इसके साथ समझना जरूरी होगा, फिर ऐसे बताऊंगा कुछ फायदा नहीं होने वाला। फ्लेमिंग पहले बताते रहा हूं। तो एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ये जो साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल में पहले पढ़ ले रहा हूं। फ्लेमिंग रूल लेफ्ट है राइट है दोनों है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है भाई? फ्लेमिंग ने क्या बोला कि अगर आप अपने तीनों उंगलियों को, ठीक है, हम अपना थंब हुआ, उसके बाद फोर फिंगर हुआ और मिडल फिंगर हुआ, इन तीनों को अगर परपेंडिकुलर रखो, इन तीनों को क्या काम करना है आपको? परपेंडिकुलर रखोगे तो ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो फोर फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो आप फ्लेमिंग रूल से क्या फायदा पाओगे? फ्लेमिंग रूल से देखो फोर्स निकाल लोगे। कैसे? आपको पहले से मालूम होता है भाई कि मैग्नेट का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले से मिल जाएगी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ऐसा दिमाग में रखो, देखो फादर मदर चाइल्ड, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद चाइल्ड मतलब क्या रहेगा भाई? करंट यार, सी से रहता है ना, ठीक है। तो आप क्या काम करो, वो क्या देखो आपके पास पहले से रहेगा क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड, पहले से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम रहेगी पहले से। करंट तो आप पहले से पास कर रहे हो तो करंट की डायरेक्शन भी मालूम रहेगी, तो सिर्फ फोर्स निकालना है ना। तो आप बोल सकते हो कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है जो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, जो करंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो फोर्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जैसे मैंने उसका आराम से ये देखो, ऐसे आप समझो, हमने क्या किया भाई, परपेंडिकुलर मतलब ये सीधा सीधा हमने 3 मार्कर को बना दिया। 3 मार्कर को क्या भाई, हाईलाइटर को हमने परपेंडिकुलर ले लिया है। तो अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर देखो तीनों उंगलियों को क्या काम करना है, परपेंडिकुलर रखना है, तो क्या बताएगा भाई? एक बताएगा फोर्स F, एक बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और एक बताएगा करंट, ठीक है। तो FBI, ठीक है, तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या होगा भाई? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों अलग अलग चीजें बताएंगे। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फोर्स बताएगा कौन? थंब। मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कौन सा? इंडेक्स फिंगर। और करंट बताएगा कौन सा? मिडिल फिंगर। तो ये तीनों उंगलियों को अगर परपेंडिकुलर किया जाए आपस में तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बताएगा। हमने ऐसे लिख दिया है, उसका वजह है कुछ, अब ये देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये उन्होंने बताया, ये फोर्स बहुत क्लियर हो गया ना। फोर्स, अब देखो यहां पर वही सेम कहानी हो रही है। फोर्स यहां पर निकालना आसान हो जाएगा, अभी देखना ना, पता चल जाएगा ये वाला इधर जाएगा कि इधर जाएगा। किससे पता चलेगा? करंट की डायरेक्शन से। देखो करंट की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव हमने टर्मिनल लिया है, तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब मैं सेटअप ऐसा काम कर रहा हूं कि करंट को ऊपर की तरफ ले लूं। देखो मैंने करंट को ऊपर की तरफ ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? देखो इससे नहीं समझ पाओगे, या फिर आप उसको एज्यूम करो यार, ऐसे देखो साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो ये करंट मैंने देखो कंडक्टर ऊपर बीच में है, तो करंट ऊपर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भाई? नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, तो मैंने नॉर्थ से साउथ ले लिया भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई गलत नहीं किया, ये करंट ले लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लिया। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है बेटा, समझो इसको। तो बताओ ये क्या है बेटा? इधर क्या लग रहा है? तो फोर्स किधर लगेगा? देखो ना, फोर्स इधर लगेगा। तो अब आपको समझ में आया कि देखो यहां पे आप करंट ले लो, करंट क्या है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ऐसे समझो तभी क्लियर होगा। ये चीज ऐसे है, देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड देखो ना किधर से जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। देखो ना, नॉर्थ से साउथ इधर, तो नॉर्थ से साउथ जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ये हमारा जा रहा है करंट ऊपर की तरफ, कंडक्टर ऊपर है, ठीक है, कंडक्टर इसी बीच में लगा हुआ है ना, कंडक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो फोर्स किधर? देखो बाहर की तरफ लग रहा है कि नहीं? तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। सर आप जो बोल रहे थे वो तो सच बोल रहे थे, सही बात है, ये वाला जो वायर है ये इधर भाग आएगा, पक्का है, ये यहां ना रहकर इधर चला आएगा, 100% बोल रहा हूं, इधर भाग के आ जाएगा। क्यों इधर भाग के आएगा भाई? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी से तो मोटर, यही से तो कॉन्सेप्ट आया मोटर का, कि आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसके अंदर मोशन जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर फोर्स ला सकते हो। जब फोर्स आ गया तो मोटर बन गया ना भाई। तो इसीलिए देखो,
तो आपको ये पता चला कि करंट की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ऊपर की तरफ गई तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं क्या काम कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर रहा हूं। तो यहां पे चेंज कर दो ना यार, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दो, ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव चेंज कर दो, काम खत्म, बाकी सेटअप रहने दो ऐसे। अब क्या होगा, करंट उल्टा बहेगा, देखो ऐसे फ्लो करेगा, इधर से जाएगा फ्लो करेगा और इधर आ जाएगा, और इधर जाएगा इधर आ जाएगा। देखो बात को समझो, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है बेटा, वही है, वही मैग्नेट आपका है, वैसे ही नॉर्थ साउथ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। तो आप ऐसा काम करो कि ये सिर्फ इसको क्या काम कर दो, नीचे की तरफ कर दो, बाकी सब कुछ वैसे सेम रहने दो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलना है, उधर ही है। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, नीचे की तरफ, हाँ, ओहो, सब कुछ तो सेम है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो मैंने क्या किया यार, करंट को मैंने नीचे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, देखो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट को नीचे कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है भाई, मोशन किधर होगा, बताओ ना यार, मोशन किधर होगा, देखो ना भाई, अंदर की तरफ हो रहा है। ये लो भाई, ये नीचे करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नीचे मोशन किधर होगा, देखो ना राइट साइड में, तो मोशन किधर हो रहा है भाई। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं? सिंपल है यार, जस्ट आप अपने घरों में फिजिक्स बना सकते हो, बहुत सिंपल है, समझ सकते हो। तो ये वाला वायर अब किधर जाएगा भाई, सीधा सीधा इधर आ जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो ये वायर अब यहां ना रहकर इधर आएगा, क्योंकि इधर फोर्स लगने लगेगा। तो उसके मतलब क्या होगा, कंडक्टर के अंदर भाई क्या हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर मोशन हो सकता है। अब मोशन जब आ गया तो उसके मतलब जाहिर सी बात है, आसान हो गया सब कुछ, मतलब अब मोटर बन जाएगा। तो मोशन आया तो मा फॉर मोटर, मा फॉर मोशन, है कि नहीं, सब कुछ आ गया। तो मोटर मोशन दोनों, तो इसके अंदर अब मोशन आ जाएगा, तो मोशन आ गया। तो ये क्यों समझा यार, इसको हमें समझने की जरूरत क्यों थी, ताकि हम मोटर को बना सके, ठीक है। उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, बहुत सिंपल, यही बार बार दिमाग में रखो तरीका। और इसको ऐसे बनाना, सेटअप को ना देखो, डरा ना करो यार, सेटअप को देखो रियलिटी में कैसे आएगा। वो ऐसे दिख दे रखा है, 2D बनाते हैं ना, तो सेटअप को दे रखोगे तो आसानी से समझ में आ गया। तो ये वाला इसके मतलब लिख दे रहा हूं यार, इसका मतलब करंट ऊपर जा रही थी और इसका मतलब करंट नीचे आ रही है। तो करंट नीचे जाएगी तो ये होगा बाहर की तरफ, तो बाहर, आउटर कब होगा, जब करंट ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे अंदर कब होगा, जब करंट नीचे की तरफ आएगी। तो ऊपर मतलब बाहर, है कि नहीं, करंट ऊपर मतलब बाहर, और करंट नीचे जाएगी भाई, तो ये जो हमारा जो रॉड है, ये जो कंडक्टर होगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो ये अंदर की तरफ आएगा कब, जब करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। तो करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और करंट ऊपर की तरफ चलेगी तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार मोशन किधर करेगा किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए। रियलिटी से समझ में आ गया कि नहीं, घर पे इसको कर सकते हो कि नहीं यार, आराम से। सेटअप क्या है भाई, सिर्फ इसको बांध दो यार कंडक्टर को और बैटरी लगा दो, काम खत्म। कुछ नहीं है, मीटर की जरूरत नहीं, कितना करंट, बैटरी लगा दो, उसके बाद देखोगे ये दिख जाएगा। बस आप क्या काम करना है, ये मैग्नेट को बांधना रहेगा, हॉर्स शू मैग्नेट ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बार मैग्नेट लोगे तो उसके अंदर नहीं देख पाओगे ये चीज। तो हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, तो बहुत आसानी से दिख जाएगा वो। इसको बांध देना इधर, बस काम खत्म, आराम से देख सकते हो। तो यही था हमारा भाई, कौन सा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मूव मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटर।